1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन उस टाइम से लेके 2000 सीरीज़ तक देखें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक न्यूज़ चैनल था, पीटीवी न्यूज़। सब कुछ ठीक चल रहा था, पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर थी। स्टेट की मुआशी सूरत हाल को देखते तो जीडीपी ग्रोथ 5 पॉइंट से प्लस में चल रही थी। 2000 के बाद जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने मीडिया को आज़ादी दे दी, इंडिपेंडेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा राइट दिया गया, जिसके बाद एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल की एक बहुत बड़ी बम्बार्टमेंट हुई। बहुत बड़े बड़े ताजरों ने अपने अपने जो है ना मीडिया न्यूज़ चैनल खोल दिए। इसका बेसिकली हुआ क्या था, जर्नलिस्ट जो थी उसका काम था कि अवाम की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाना और हुकूमत की परफॉर्मेंस को लोगों तक पहुंचाना, ये बेसिक पर्पस था। लेकिन उसका हमने उल्ट किया। मीडिया का काम होता था बेसिकली पहले हमेशा स्टेट की पॉजिटिव पिक्चर को वर्ल्ड में फैलाना, लेकिन हमने उसका उल्ट चला। हमने यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने का एक बहुत बड़ा कारोबार खोल दिया। आज के इस टाइम पे देखा जाए पाकिस्तान में तो हर वो नेगेटिव चीज़ जो स्टेट करती है या स्टेट में रहने वाले लोग करते हैं, उसको वर्ल्ड वाइड फैलाया जाता है। दुनिया बाहर में बैठा हुआ बंदा ये नहीं देख सकता कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। वो पाकिस्तान का सिर्फ न्यूज़ चैनल देखेगा, मीडिया देखेगा, या पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री देखेगा, तो उसको उससे पाकिस्तान के कल्चर का आइडिया होगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की जीडीपी का, एक पूरी गवर्नमेंट का, पूरे स्टेट का सिनेरियो उसके माइंड में डेवलप होगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कंसेप्ट क्या है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा दिया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन एक अलग अलग पेज पे चली। कुछ चैनल्स वो थे जिन्होंने अपोजिशन को फॉलो किया और कुछ चैनल वो थे जिन्होंने गवर्नमेंट को फॉलो किया। हर गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए न्यूज़ चैनल को ऐड देती है, और बेसिकली न्यूज़ चैनल जितने भी हैं उनको चलाने के लिए एक ही चीज़ होती है और वो चाहिए होता है उनको ऐड। और ऐड पाकिस्तान में दो तरह के होते हैं। एक ऐड वो जो इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देती है, लेकिन पाकिस्तान इतना इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए न्यूज़ चैनल का सहारा लें। और दूसरा फिर बच जाता है स्टेट, जो कि अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए, लोगों तक अपनी बात आवाज़ पहुंचाने के लिए, पॉजिटिव इमेज डेवलप करने के लिए ऐड देती है। अब गवर्नमेंट यहाँ पाकिस्तान में ये करती है कि हर गवर्नमेंट अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को ऐड देती है ताकि वो सिर्फ उनकी बातों को आवाम तक पहुँचाए और गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इमेज डेवलप किया जा सके, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इससे भी मुख्तलिफ सिनेरियो चलता है। इससे मुख्तलिफ सिनेरियो इस तरह चलता है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनके जो ऑनर हैं, सीईओ, वो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। किसी का टेक्सटाइल से ताल्लुक है तो किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई बिल्डर है तो कोई इन्वेस्टर है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री के अंदर छलांग लगाई। अब वो जब भी कोई गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी, वो वाली रिफॉर्म जो उनके अगेंस्ट होंगी वो उनकी मुखालफत करेगी। जैसे कि आप आज के टाइम पे देखें तो पीटीआई गवर्नमेंट की अगर आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है, ये देखना है कि इमरान खान कितनी अच्छे काम कर रहा है, मुल्क को कितनी ज़्यादा तरक्की दे रहा है, तो आप ARY न्यूज़ खोल लें। और ये देखना है कि यार इमरान खान ने कुछ नहीं किया और सिर्फ नेगेटिविटी चेक करनी है, तो आप जियो देख लें। दो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नई रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो उसको देखने के लिए आपके पास ARY की सहूलत है। ARY देखेंगे तो आपको यही लगेगा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ 10 के ऊपर चली गई है, अमेरिका पाकिस्तान के घुटनों में गिर गया और चाइना सारी अपनी इंडस्ट्री उठा के पाकिस्तान में लगा रहा है। अगर सेम इसी तरह आप जियो को खोल के देख लें तो जियो पे सिर्फ एक चीज़ ये आ रही होगी कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बेच दिया, सारा कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर दिया, तमाम डिपार्टमेंट करप्शन हो गई है, तमाम डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं रहा, और किसी भी टाइम पे अमेरिका या इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके कब्जा कर लेगा और हम ख़त्म होने जा रहे हैं। नेगेटिविटी और इन दोनों चैनल्स का मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी भी चैनल जितने भी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलते सिर्फ इसी सिनेरियो को लेके हैं। पाकिस्तान में कुछ छोटी सी नेगेटिव बात हो जाए, चाहे वो स्टेट करे या पब्लिक करे, उसको उछाला जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों की खातर। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आज से 1 साल पहले लास्ट ईयर 14 अगस्त पे एक खातून ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो बने, वो एक स्कैंडल हुआ, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रोपोगेट किया गया। उस दिन पे जब 14 अगस्त थी, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, तमाम चैनल्स ने दुनिया भर के काम छोड़ उस खातून के पीछे लग गए। उसको इतना प्रोपोगेट किया कि उस खातून के साथ इतनी जुल्म और ज़्यादती हुई है कि उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कैप्चर किया।
और यकीन जाने आज से 3 माह पहले उसके ऊपर तमाम जो रिपोर्ट्स आई और जब उसको तमाम पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल अदारों ने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो बाद में पता चला कि वो खातून ने सिर्फ फेम की खातर ये सारा प्रोपोगेट खुद से ये ड्रामा डेवलप किया और बाकी जो था वो मीडिया ने अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान में मीडिया का काम होता है नेगेटिविटी बेचना, क्योंकि यहाँ पे लोग नेगेटिविटी खरीदना चाहते हैं और हमको पहले मीडिया ज़्यादा किया गया, हमें मीडिया की एडिक्शन लगाएगी। आज पाकिस्तान में जहाँ पे 50 से ज़्यादा इंटरटेनमेंट के डिजिटल चैनल्स हैं जहाँ पे फिल्म और ड्रामा का काम होता है, हम वहाँ वो नहीं देखते। वो चंद ख़वातीन होती हैं जो किचन में काम करती हैं, वो सिर्फ वही ड्रामा देखती हैं। बाकी हमारी 80% जो पॉपुलेशन है, चाहे मेल या फीमेल है, वो सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे सिर्फ वो अपनी अपनी पार्टी की हमायत करदा बातों को देखेंगे। आपको पता है कि हर साल अमेरिका में लगभग कोई 50,000 लोग कत्ल हो जाते हैं। आज तक ये बात मीडिया में नहीं आई, क्योंकि आज भी हम ये सोच के अमेरिका जाते हैं या दुनिया का कोई भी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, लेकिन हर साल 50,000 लोगों का कत्ल किया जाता है। सिर्फ टेररिज्म की एक डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन में खाली ये नहीं होता कि कोई भी तंजीम का बंदा आके किसी तरह पे बम धमाका करे तो वही टेररिज्म होती है। हर वो चीज़ टेररिज्म होती है जिसमें को खौफ और हरास फैलाया जाता है, और जब कहीं भी कोई भी कत्ल होता है तो वहाँ यकीनन खौफ और हरास ज़रूर होता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका में भी टेररिज्म होती है, क्योंकि वहाँ का मीडिया कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाता जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, जो स्टेट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, स्टेट के जो नेशनल और वर्ल्ड वाइड जो उनका एक पर्सपेक्टिव होता है उसके अगेंस्ट हो रही है। वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच तमाम चैनल्स को अवेलेबल है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो धंधा करते हैं वो धंधा नहीं करने देते। गल्फ़ कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ भी वो कोई भी न्यूज़ बग़ैर स्टेट की परमिशन के चला नहीं सकते, हालांकि वो भी एक डेवलप कंट्री है। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे तो गली का कुत्ता भी मर जाए ना तो कैमरामैन या एक उनका रिपोर्टर उसके पास भी पहुँच जाता है लेके, हाँ आप भी बताएं कि आप कैसे मरे। तो आज भी पाकिस्तान में 3 करोड़ कराची में शहरी सोते हैं और सुबह वही 3 करोड़ उठ जाते हैं। पाकिस्तान में लगभग हर साल कोई 2 से 5,000 के करीब लोग आज इस टाइम पे जिनको कत्ल किया जाता है, और इसके अगेंस्ट अमेरिका के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर हर साल 50,000 लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। तो टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, उछाली नहीं जाती, सिर्फ पाकिस्तान में उछाली जाती है, क्योंकि अपोजिशन अपने पर्पज़ के लिए मीडिया को इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट अपने पर्पज़ के लिए मीडिया को इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट ने मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था। हर चैनल को लगभग कोई 40 से 50 अरब के खाली ऐड दिए जाते थे हर साल, जिस वजह से कोई भी न्यूज़ चैनल नून लीग के अगेंस्ट नहीं बोलता था, जिस वजह से नून लीग का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इमेज लोगों के अंदर डेवलप हुआ। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा काम कर रही थी, ये गवर्नमेंट कम कर रही है। ब्यूरोक्रेटिक काम सारी गवर्नमेंट में हो रहे थे, चाहे पीपल्स पार्टी में, लेकिन ये होता है कि एक पॉजिटिव इमेज डेवलप किया जाता है और कभी नहीं किया जाता। नून लीग की ये परफॉर्मेंस थी कि उसने मीडिया को इस तरह मैनेज किया हुआ था कि कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसी कोई बात नहीं करता था जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। लेकिन पीटीआई टाइम बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे हर चैनल, हर न्यूज़ चैनल हर वो बात करता है जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। इस वजह से हमें नज़र आता है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, अब मुल्क में अफरा तफरी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले सिस्टम था आज भी वैसा ही सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान के और जितने भी पार्लियामेंटेरियन मेंबर होते हैं उनके पास इतनी अहलियत नहीं होती कि वो स्टेट को चला सके। वो नीचे लेवल के सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंटल जो वर्क हो रहा होता है वो वैसे ही रेगुलर बेस पे चल रहा होता है। आज जैसे कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो और ना हो एक जैसे की बात है, ना भी हो फिर भी वैसा ही काम चल रहा था, हो फिर भी वैसा ही काम चल रहा होता है। पाकिस्तान इस टाइम भी आज भी अगर वर्ल्ड वाइड देखें, आज भी एक रिपोर्ट के मुताबिक कराक्रम हाईवे दुनिया की 7वीं बड़ी खूबसूरत हाईवे है और उसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जो दुनिया में लार्जेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट हाईवे का काउंट की जाती है। लेकिन आज भी हमें पाकिस्तान में किसी बंदे को ये चीज़ इल्म नहीं होगी कि पाकिस्तान की हाईवे इतनी खूबसूरत है। हम जर्मनी जाते हैं, इटली जाएंगे, फ्रांस जाएंगे वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वो अपनी चीज़ को
प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ प्रमोशन तो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ जिसका काम नहीं होता उससे पूछ रहे होते हैं, हाँ भाई तू बता कि ये एक मुल्क कैसे ठीक होगा। एक रिटायर्ड फौजी से पूछा जाता है कि बताओ कि मुल्क की इकानमी कैसे ठीक होती है। पाकिस्तान में आज भी 80 to 60% लोगों का वास्ता जो है वो एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से है। लेकिन किसी भी आप चैनल पे उठा के देख लें, कोई भी न्यूज़ चैनल से कोई भी चैनल एग्रीकल्चर के ऊपर 1% का काम नहीं करता। किसी के ऊपर कोई रिसर्च बेस डिस्कशन नहीं होती। बहुत बड़े नामवर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च बेस लोग हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज़ हैं कि हमारे लोग जो हैं ना, जिनकी एग्रीकल्चर जहाँ पे वो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे, ना उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ को हमने बेचना नहीं है। पर उसके बाद फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के बाद किसी भी चैनल के ऊपर टेक्सटाइल के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती। कोई किसी को बताया नहीं जाता कि टेक्सटाइल, हमें तो आज तक ये नहीं सिखाया गया कि टेक्सटाइल में इंडस्ट्री के अंदर कितनी है और कितनी उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है और हर साल उसमें कितना एवरेज इजाफा है या कमी हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज, कुछ तो बताया जाता है, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं बताया जाता। क्योंकि इस तरह गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव इमेज आएगा कि मुल्क तरक्की कर रहा है। वो ये नहीं करेंगे क्योंकि उनके पीछे जब जो पैसा देगा वो हमेशा उसी की बात को बेचा जाता है। चाहे अपोजिशन पैसा दे तो अपोजिशन की बात को बेचा जाएगा, गवर्नमेंट पैसा दे तो गवर्नमेंट की बात को पैसा बेचा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी 10 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में खेलने आती है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जनमन में बहुत बड़ी बात है। इस पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और पीसफुल कंट्री है। आप किसी भी चैनल में देख लें, किस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसको प्रमोट करें, आवाम को इकट्ठा करें, बताएं, अपने ग्राउंड भरें, ताकि आवाम जो हमारे यंगस्टर हैं वो खेलें, क्रिकेट को प्रमोट कर सकें, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लेकिन हमने उसको नहीं किया। हमने वही अपनी जो है सो कॉल्ड गंदी जमहूरियत और डेमोक्रेसी और अपने पॉलिटिशियंस के पीछे पीछे भागते रहे। उसके बाद OIC की मीटिंग हुई, 57 कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसडर और उनके साथ एक बहुत बड़े डेलीगेशन पाकिस्तान में है। हम तो सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सके कि इतने बड़े फॉरेन कंट्री से लोग पाकिस्तान में आए और उनको ये नहीं बता सके पूरी दुनिया को कि वो जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तान को तनहा करेंगे। इस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते थे, पूरी दुनिया को बता सकते थे कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने वही अपनी पॉलिटिक्स बेची कि किसको लेटर मिल गया और किसको लेटर नहीं मिला। बेसिकली हमारी जो मुल्क की पॉजिटिव चीज़ है हमारा मीडिया में नहीं दिखाता, हमें वो बेचता ही नहीं है। वो चीज़ बेचता है जो अवाम खरीदती है, और अवाम खरीदती है आजकल हम सिर्फ नेगेटिविटी खरीदते हैं। और पहले ये नहीं है कि ये हमारा मसला है, हम नेगेटिव चीज़ें देखना चाहते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन हमें उससे पहले हमें मीडिया ने एडिक्ट किया अपना। जैसे वो चीज़ जो बेचेगा हम वो ख़रीदेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको बेचने वाला होता है, हर चीज़ का एक ख़रीदार होता है, तो उनको जो ख़रीदार होता है जो उनको ऐड देता है, ऐड के नाम पे पैसा देता है, जो पैसा देता है उन्होंने उस बंदे की बात को प्रमोट करना है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्टेट के हक में है या ख़िलाफ़ है, उनको उनसे कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को बताना है लोगों को, और लोगों को ये बात खाली बताई नहीं जाती, रटवाई जाती है। एक के बंदे के कान में बात ये फेंकी जाती है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है। किसी भी जर्नलिस्ट का काम जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि एक कोई भी वाक़या हुआ है उसको रिपोर्ट करना और लोगों तक पहुंचा देना। ये नहीं होता कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये इस बात को इस तरह समझें। आज हज़ारों जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, कुछ वो जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हर कोई अपनी बात लोगों को बताता नहीं है, हर कोई अपना नज़रिया और अपनी सोच लोगों को बताता है कि तुम इस बात को इस तरह समझो। आज भी इस टाइम पे आप बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट को देखेंगे जो कि अपनी कुछ दिन पहले कोई बात करेंगे और उसके बाद कोई और बात करेंगे। हमें दोनों की आइडिया होता है, हम दोनों को देख रहे होते हैं कि पहले इसने ये बोला था, आज वो बोला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अहमद मीर की एक बात मुझे याद आ रही है, मैं वो बताता हूँ आपको कि नवाज शरीफ जब बीमार था पाकिस्तान में तो उस टाइम उसने कहा था इसको पाकिस्तान से जाने देना चाहिए ताकि ये इलाज करवा सके, नहीं तो ये मर जाएगा।
अगर ये पाकिस्तान नहीं आया तो सबसे ज़्यादा मैं आवाज़ उठाऊंगा। जब नवाज शरीफ लंदन चला जाता है तो वही हामिद मीर बाद में ये नहीं कभी आज तक उसके मुंह से निकला कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। आज उसका माइंड टोटली चेंज हो चुका है और हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग देखते हैं चैनल्स को, न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जर्नलिस्ट को थोड़ा सा इसके बारे में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, वो हर बंदे को इल्म है कि हामिद मीर ने आज से साल पहले क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको सुनेंगे, फिर भी उसको फॉलो अप करते रहेंगे भले वो गलत बात अपनी बेच रहा है और हम ले रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ का एडिक्शन किया गया। एक ड्रग का एडिक्शन जो बंदा होता है ना, उसके पास जब ड्रग नहीं होती तो उसको जो भी आप कहोगे ना काम वो करेगा, क्योंकि उस टाइम उसको ड्रग चाहिए, उसको वो जहर चाहिए जो उसका ब्लड उसके डिमांड कर रहा है। तो इसी तरह पर हम पूरी कौम अब मीडिया ज़्यादा हो चुकी है, तो वो जो बेचेगा हम वो खरीदेंगे क्योंकि हमें तो अब एडिक्शन लग चुकी है। कुछ तो वो हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलम बरदार बने हुए हैं और कुछ वो हैं जो पाकिस्तानियत को प्रमोट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मैं ARY जियो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ARY आजकल मेड इन पाकिस्तान और प्रो इमरान खान को सपोर्ट करता है और जियो न्यूज़ जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरी पसंद और जमहूरी इक़्तिदार को फॉलो करता है और उस चीज़ को प्रमोट करता है। अब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे तो दोनों के पीछे एक ही मोटिव है, एक ने एक चीज़ से पैसा कमाना है और दूसरे ने दूसरी चीज़ से पैसा कमाना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अपना अपना पैसा मिल रहा है और दोनों का काम यही है। उनका कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं या फेक चीज़ बेच रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारा धंधा चल रहा है और हम इसे चलाएंगे।